Hello everyone, welcome to the first lecture of Human Resource Management, and today we are going to discuss chapter number 1, the dynamic environment of HRM. हम HRM के इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे जो डायनामिक है, जो चेंज होता है, ग्रोथ होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है वक्त के साथ साथ। इस चैप्टर के अंदर HRM के बारे में कम बात की जाएगी, उसके फंक्शंस के बारे में कम बात की जाएगी, लेकिन HRM के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है जो कीप चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है इंट्रो के लिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉपरेशन एंड ट्रांजैक्शनल कॉपरेशन क्या होती हैं, हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, इंसानों के वसाइल का निज़ाम। ये अब है क्या? Human resource management is a management function that deal with recruitment, selection, orientation, training and performance compensation of organization members. Human resource management को उर्दू में कहते हैं इंसानी वसाइल का निज़ाम चलाना या उनको मैनेज करना। इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये बेसिकली मैनेजमेंट का एक फंक्शन ही है। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर भी आता है HR प्लानिंग, तो ये एक बेसिकली मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, डेट डील विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, जो कि डील करता है विद रिक्रूटमेंट, भर्ती करना, सिलेक्शन, मुंतखब करना, ओरिएंटेशन, तारुफ करवाना, ट्रेनिंग, तरबियत करना, एंड परफॉर्मेंस कंपनसेशन और कारकर्दगी पर मुआवजा देना ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उनकी भर्ती करना, उनको मुंतखब करना, उनकी ओरिएंटेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनकी ट्रेनिंग, तरबियत और उनका मुआवजा वगैरह का जो भी प्रोग्राम है वो जो बन रहा होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले ही कर रहे होते हैं। यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड जॉब एनालिसिस, प्लानिंग पर्सनल नीड्स, रिक्रूटिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब, ओरिएंटिंग, ट्रेनिंग, मैनेजिंग वेजेस, सैलरीज, प्रोवाइड बेनिफिट एंड इंसेंटिव। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और ज़्यादा क्या इंक्लूड किया जाता है, एक तो है हमारे पास जॉब एनालिसिस, जॉब का जायज़ा और तज्जिया करना कि जॉब क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि उस हिसाब से लोगों को रिक्रूट किया जाए और सिलेक्ट किया जाए। प्लानिंग पर्सनल नीड, जो भी पर्सनल नीड है एम्प्लॉयज़ की या ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स की, उनको प्लान करना कि क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ सकता है उनकी जॉब के वक्त, तो वो सारी प्लानिंग करना। रिक्रूटिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब, सही लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट करना, ठीक है, भर्ती करना, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना जॉब के लिए कि वो अप्लाई करें, गलत लोग अप्लाई ना करें। मिसाल के तौर पे IT की जॉब है तो IT के लोग ही अप्लाई करने चाहिए, कोई और लोग अप्लाई ना करें, उन्हीं को ही भर्ती करना है, उन्हीं की ही सिलेक्शन करनी है। तो राइट पीपल को रिक्रूट करें जॉब के लिए। ओरिएंटिंग, उनका तारुफ करवाएं जॉब से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करें, तरबियत करें। मैनेजिंग वेजेस, सैलरीज, उनकी जो दिहाड़ी है और तनख्वाहें हैं उनको मैनेज करना कि क्या दिहाड़ी देनी है, क्या तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है। प्रोवाइड्स बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव, और उनको मुआवजा, बेनिफिट देना, फ़ायदा देना, इंसेंटिव, मुआवजा देना, ज़ायद पैसे देना, क्या इंसेंटिव देने हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या उनको बेनिफिट्स देने हैं, वो सब डिसाइड करना। ये सब का सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो रहा होता है, और ये सारा फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है कि कैसे इंसानी वसाइल को हमने मैनेज करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हमारे पास हो जाता है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिटेल हम आगे जाके देखेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे, ये रिक्रूटमेंट कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होती है, ओरिएंटेशन वगैरह कैसे होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत, ठीक है, ये कि सब एक हो जाना, पूरी दुनिया का एक हो जाना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर इसका ग्लोबलाइजेशन। आज के बिजनेस के अल्फाज में अगर हम HRM में देखें, ये एक प्रोसेस है, अमल है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, कि हम जो लेन देन है, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो नॉलेज का हो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो, लेन देन जो भी चल रहा है वो अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है, बैनुल-अक़वामी बॉर्डर के अक्रॉस होना चाहिए। इस कार्ड ग्लोबलाइजेशन, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, आलमगीरियत कहा जाता है। और आजकल आप देखिए एक घर में, एक जगह, एक किसी भी कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, जिसके भी थ्रू जो बात है, मीन्स के पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, एक साथ हो चुकी है, इंटरेक्ट करती रहती है, बातचीत करती रहती है, अक्रॉस द बॉर्डर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस seeking to find talented workforce, advanced technology, supplier, trade information, transfer capital and move product has increased dramatically over the last 20 years due to variety of factors including technology and internet. अब नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीख करती हैं, फाइंड करती हैं टैलेंटेड वर्कफोर्स, कि उनको काबिल लोग चाहिए काम करने के लिए। अब वो लोग समटाइम अपनी इलाके में, अपनी कंट्री में नहीं मिल रहे होते तो वो बाहर से मंगवाते हैं।
एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि अक्सर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में नहीं होती, तो फिर वो डेवलप कंट्रीज से मंगवाते हैं, ठीक है। सप्लायर चाहिए उनको, प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, ट्रेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तजारत की मालूमात चाहिए उनको, ट्रांसफ़र कैपिटल, वो अपना कैपिटल किसी और जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एंड मूव प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज, और प्रोडक्ट का मूव होना एक जगह से दूसरी जगह ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि मोस्टली लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, यहाँ से वहाँ जा रही होती हैं। हम मोबाइल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में कार्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं जापान से, ठीक है, सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जा रही हैं, ये चीज़ें इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है, ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट 20 ईयर, 20 सालों से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब इसमें इसकी जो वजह हो सकती है बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी है, इंटरनेट भी है कि आप एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह से बेहतरीन चीज़ें मंगवा सकते हो, बेहतरीन लेबर मंगवा सकते हो। लोग दूसरे मुल्क में बैठ के पाकिस्तानी लोगों से फ्रीलांसिंग पे काम करवा रहे होते हैं, ठीक है, अपनी असाइनमेंट्स पूरी करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं और हमें टैलेंटेड वर्कफोर्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए। इस सब के लिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ता है और इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। Globalization speed up the movement and exchange of human beings, goods and services, capital, technologies और culture practices all over the planet। अब ग्लोबलाइजेशन जो है इसने स्पीड अप कर दिया मूवमेंट को, यानी कि हमारी मूवमेंट्स को, आने चलने फिरने की रफ्तार को, एंड एक्सचेंज कि हम तबादला कर सके लोगों का, कि लोग अब एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं और एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, कैपिटल सरमाया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लोग दूसरे मुल्क किसी और मुल्क में जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कारोबार करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, कल्चर की प्रैक्टिसेस यहाँ से वहाँ हो रही हैं पूरे प्लेनेट के अंदर, कि अब सब जगह हर चीज़ हो रही होती है दूसरे मुल्क की, ठीक है। वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट प्रमोट एंड इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन एंड पॉपुलेशन अराउंड द ग्लोब। एक जो बहुत अहम हम कह सकते हैं कि इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि ये प्रमोट करती है, तरक्की देती है और इंक्रीज करती है इंटरेक्शन, मेल जोल बिटवीन डिफरेंट रीजन, मुख्तलिफ रीजन का, इलाकों का, कंट्रीज़ का और पॉपुलेशन का अराउंड द ग्लोब, जो भी आबादी है अराउंड द ग्लोब सबका, और इन सब का आपस में इंटरेक्ट करना, यही ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। और हमारी HRM में ये बेसिकली है कारोबार का इंटरेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ का इंटरेक्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, यही हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन होगी। ये हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये हमारे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग टॉपिक हैं। ये इन्वायरमेंट्स हैं जो HRM पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC बैनुल अक़वामी कंपनी, ठीक है, बैनुल अक़वामी कंपनी वो कंपनी जो कि अक्रॉस द बॉर्डर भी काम कर रही होती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC इज अ कॉर्पोरेशन दैट इज रजिस्टर्ड एंड ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एट अ टाइम। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिनको बैनुल अक़वामी कंपनी कहा जाता है, ये वो कॉर्पोरेशन होती हैं, वो कंपनीज होती हैं, वो लार्ज कंपनी होती है या ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं और ऑपरेट कर रही होती हैं इन मोर देन वन कंट्री एट अ टाइम, एक ही वक्त में एक मुल्क से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रही होती हैं, ठीक है। जनरली द कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री। अमूमी तौर पे इन कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर होता है वो एक कंट्री में होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि इनका हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में होता है। एंड ऑपरेट्स होली और पार्शली ऑन सब्सिडरी इन अदर कंट्री, लेकिन वो कंप्लीट तौर पे या पार्शली तौर पे, ठीक है, दरमियाने लेवल पे, ठीक है, आधे लेवल पे दूसरी उनकी ब्रांचेज ऑन करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में और वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। सब्सिडरीज ब्रांचेज ऑन करते हैं और फिर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, एक मुल्क से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहे होते हैं। सम एग्जाम्पल, कुछ मिसालें हैं हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज की, जैसे कि कोका कोला, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है लेकिन हर जगह काम कर रही होती है। यूनिलीवर, पेप्सी, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, BMW, सुजुकी, सैमसंग। अब सुजुकी हमें पता है जापान की कंपनी है, ठीक है, मैकडोनल्ड अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, सैमसंग कोरिया की कंपनी है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की कंपनीज हर जगह काम कर रही होती है और हम कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट उनके मंगवा रहे होते हैं। हेडक्वार्टर में भी उनका अपनी ही कंट्री में हो लेकिन ये काम हर जगह कर रहे होते हैं, इनकी ब्रांचेज हर जगह होती है, यही कहलाती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन, बिजनेस विद ग्लोब रीच। ये वो कारोबार जो पूरी दुनिया में फैले हों, ये भी एक किस्म की मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ही होती है, ठीक है, लेकिन इनका एक घर नहीं होता, ये हर जगह फैले हुए होते हैं। ये है तकरीबन उसी टाइप की, उसकी एक ब्रांच ही समझ लें आप मल्टीनेशनल कंपनी की, ठीक है। Organization with extensive international operation and subsidiaries branches in many countries, no longer identify with a single home country। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटेंसिव इंटरनेशनल ऑपरेशन, जो कि एक्सटेंसिव मीन के वाइड रेंज तक फैला हुआ है, हर चीज़ इन्होंने कवर की हुई है। इंटरनेशनल ऑपरेशन चलते हैं इनके वाइड रेंज में और इनकी जो ब्रांचेज हैं, सब्सिडीरीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं। नो लॉन्गर आइडेंटिफाई विद अ सिंगल होम कंट्री। अब इनका जो तारुफ है वो एक कंट्री से नहीं होता, ठीक है, ये हर मुल्क में काम कर रही हैं और उनकी पैरेंट कंट्री एक नहीं होती। इट्स सेट अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्री एंड लैंड लेबर आर चीपर देयर।
ये अपनी फैक्ट्रीज उन डेवलपिंग कंट्रीज में लगाती हैं जहाँ पे लैंड, ज़मीन और लेबर जो आपके पास मजदूर होते हैं वो चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, ताकि अच्छे से काम हो जाए, सस्ते में काम हो जाए। General Electric is a good example of one of the largest transactional company with more than 70% of it over $500 billion in asset held outside the United States. जनरल इलेक्ट्रिक हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। ये बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे पास लार्जेस्ट ट्रांजैक्शनल कंपनीज की, जिसका 70% जो बिजनेस है, यानी कि उसके जो एसिड है 500 बिलियन एसिड जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर है, यानी कि बाहर के मुल्कों में इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, अपनी मशीनरीज लगाई हुई हैं, सारा काम 70% जो अपना काम है वो बाहर के मुल्कों में करती है। एंड हाफ ऑफ देयर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख एम्प्लॉयज़ बेस्ड अब्रॉड फॉरेन कंट्री, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं हाफ से ज़्यादा, तकरीबन ओवर हाफ से ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बैरूनी मुल्क के लोग हैं, अमेरिका के नहीं वहाँ पे काम करते, बैरूनी मुल्क के लोग काम करते हैं। जिन कंट्रीज़ में वो बनाई हुई हैं वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी काफ़ी बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। तो ये एक ट्रांजैक्शनल कॉपरेशन है, बिजनेस विद ग्लोब रेंज, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शनल कॉपरेशन हो जाती है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली इंट्रो था HRM का, और उसके साथ 2-3 हमने फैक्टर देखे, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉपरेशन और ट्रांजैक्शनल कॉपरेशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर और डिटेल में होगा डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में। इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर आने वाले हैं वो बेसिकली थोड़ा सा HRM से ताल्लुक़ रखते होंगे। अभी हम उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट देख रहे हैं और आगे देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है, कैसे कल्चर इंपैक्ट करता है HRM के अंदर, हम उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन और कमेंट टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।